नमस्कार। चलिए, आज श्रीमद् भागवत पुराण की एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली कहानी में उतरते हैं। गोकर्णोपाख्यान। ये एक ऐसी कथा है जो हमें आत्मा, कर्म और मुक्ति के गहरे रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में एक कहानी में महज कुछ शब्दों में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक भटकती हुई, तड़पती हुई आत्मा को शांत कर सके? आइए, इस रहस्यमय कथा के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे एक नगर से। यहाँ आत्मदेव नाम के एक बहुत ही धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वेदों के महान ज्ञाता, लेकिन उनका जीवन एक बहुत गहरे दुख से भरा हुआ था। जी हाँ, उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन एक बेटे की कमी उन्हें हर पल ये महसूस कराती थी कि उनका जीवन ही व्यर्थ है। उन्हें लगता था कि उनके पितर और देवता उनसे नाराज हैं क्योंकि उनके बाद कोई उनका वंश आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। और घर की इस उदासी को और बढ़ाने का काम करती थीं उनकी पत्नी धुंधली। उनका स्वभाव कह सकते हैं बहुत ही झगड़ालू और कठोर था। इस वजह से घर का माहौल हमेशा ही तनाव से भरा रहता था। इसी निराशा में एक दिन आत्मदेव एक साधु से मिले और अपनी जान देने तक की बात कह दी। साधु को उन पर दया आ गई और उन्होंने एक चमत्कारी फल दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। पर धुंधली ने उस व्रत के डर से वो फल खुद नहीं खाया, बल्कि अपनी गाय को खिला दिया और अपने पति से एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी मोड़ आता है। एक ही घर में दो बिल्कुल अलग बेटों का जन्म होता है, एक गाय के गर्भ से और दूसरा एक साजिश से। अब देखिए, इन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। गाय से जन्मे गोकर्ण एक महान विद्वान, ज्ञानी और बहुत ही शांत स्वभाव के बने, और वहीं दूसरी तरफ धुंधुली ने अपनी बहन का जो बेटा गोद लिया था, धुंधुकारी, वो उतना ही दुष्ट, हिंसक और क्रूर निकला। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे, जैसे दिन और रात। धुंधुकारी के बुरे कर्मों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। चोरी, आगजनी और यहाँ तक कि मासूम बच्चों को कुएं में फेंकने जैसे भयानक काम करता था। उसने अपने पिता की सारी दौलत वेश्याओं पर उड़ा दी, और देखते ही देखते वो अपने परिवार और समाज के लिए एक आतंक बन गया। जब धुंधुकारी ने अपने पिता को घर से ही निकाल दिया तो वो बेचारे पूरी तरह टूट गए। तब उनके ज्ञानी पुत्र गोकर्ण ने उन्हें ये गहरे शब्द कहे जो हमें दुनिया की सच्चाई और मोह के जाल के बारे में बताते हैं। गोकर्ण के इन शब्दों का आत्मदेव पर ऐसा असर हुआ कि उनका सारा संसारिक मोह भंग हो गया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जंगल चले गए और वहां भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां धुंधुकारी के पाप का घड़ा भर जाता है और उसके अपने ही कर्म उसे एक बहुत ही भयानक अंत की ओर ले जाते हैं। देखिए, कितनी तेजी से पूरा परिवार बिखर गया। पिता के जाने के बाद धुंधुकारी ने अपनी मां को इतना सताया कि उन्होंने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस माहौल से दुखी होकर गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब धुंधुकारी अपने पापों के साथ बिल्कुल अकेला रह गया था, और उसका अंत भी उतना ही भयानक हुआ जितने उसके कर्म थे। जिन वेश्याओं के लिए उसने इतने अपराध किए थे, उन्हीं ने राजा के डर से उसके मुंह में दहकते अंगारे ठूसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, ताकि वो खुद बच सकें। लेकिन धुंधुकारी की कहानी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उसके पापों का फल उसे मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ा, और अब उसे इस भयानक योनि से बचाने की जिम्मेदारी उसके धर्मात्मा भाई गोकर्ण पर आ गई। अपने बुरे कर्मों की वजह से धुंधुकारी मरने के बाद एक प्रेत बन गया। ये एक ऐसी योनि है जहां आत्मा को भयानक कष्ट सहने पड़ते हैं, कभी न मिटने वाली भूख, प्यास और जलने का वो असहनीय दर्द। जब गोकर्ण अपनी यात्रा से लौटे तो उनके सामने उनके भाई की प्रेत आत्मा प्रकट हुई और उसने मुक्ति के लिए गुहार लगाई। अपने दुष्ट भाई की ये हालत देखकर भी गोकर्ण ने करुणा दिखाई और उसकी मदद करने का निश्चय किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि गोकर्ण ने अपने भाई के लिए गया में श्राद्ध जैसे सभी पारंपरिक अनुष्ठान किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि धुंधुकारी की मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों का पाठ। और अब हम कहानी के सबसे चमत्कारी हिस्से में आते हैं, जहां एक पवित्र ग्रंथ का पाठ एक भटकी हुई और तड़पती हुई आत्मा को बचाने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और प्रतीकात्मक थी।
धुंधुकारी की प्रेत आत्मा ने 7 गांठों वाले एक बांस में शरण ली। जैसे जैसे गोकर्ण कथा सुनाते गए, हर दिन के अंत में एक गांठ अपने आप फट जाती थी। ये उसके पापों के बंधन टूटने का प्रतीक था। और 7वें दिन जब आखिरी गांठ फटी तो धुंधुकारी उस प्रेत योनि से मुक्त होकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर से एक तेज निकल रहा था। उसे लेने के लिए स्वर्ग से एक विमान आया। ये मुक्ति का एक अद्भुत क्षण था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो खुद गोकर्ण ने पूछा था। कथा तो पूरे गांव ने सुनी थी, तो फिर मुक्ति सिर्फ धुंधुकारी को ही क्यों मिली? बाकी सुनने वालों को स्वर्ग क्यों नहीं मिला? इसका जवाब इन 2 शब्दों में छिपा है, श्रवण और मनन। गांव वालों ने सिर्फ श्रवण किया, मतलब कानों से सुना, लेकिन धुंधुकारी ने उसे अपने मन, बुद्धि और आत्मा से पूरी तरह से आत्मसात किया, उस पर गहरा चिंतन किया, जिसे मनन कहते हैं। वो मुक्ति के लिए व्याकुल था, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कथा पर था। तो इस अद्भुत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, कि भागवत कथा में बड़े से बड़े पापों को भी धोने की शक्ति है। दूसरी, कि सच्चा लाभ सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि उस पर गहराई से मनन करने से मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमें कर्म के अटल सिद्धांत और करुणा की अपार शक्ति के बारे में सिखाती है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर एक कहानी में एक आत्मा को मुक्त करने की शक्ति हो सकती है, तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में किन कहानियों को जगह दे रहे हैं, और क्या हम उन्हें सिर्फ सुन रहे हैं या उन पर मनन करके खुद को बदल भी रहे हैं। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।